क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसी नाव है जो उड़ सकती है? या क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक दिन समुद्र के सभी जीव रंगों से भरे चमकते सितारों के साथ आकाश में स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं? आइए आज वॉ फेरी टेल्स के साथ इन चीजों के बारे में परियों की कहानी में जानते हैं। सूर्य राज कहे जाने वाले दूर के राज्य में एक सुंदर राजकुमारी थी जो सूर्य देव की पुत्री थी। उसका नाम रोया था। हालांकि अपने मजबूत और शक्तिशाली पिता के विपरीत, जो दूसरों को वश में करने के लिए बल का उपयोग करना पसंद करते थे, रोया एक सौम्य और डरपोक व्यक्ति थी। वो अक्सर संघर्षों से बचती थी, इसीलिए लोग अक्सर अफवाह उड़ाते थे कि वो बेकार है। उस समय रोया केवल अपने कमरे में लौटते समय चुप और उदास रहना जानती थी। रोया को छाया की भूमि से गायन सुनने में हमेशा आराम मिलता था, जहां सूर्य भगवान का जादुई प्रकाश नहीं पहुंच सकता। ये इविल मून गॉड की जगह थी, जिसने एक बार काले जादू का उपयोग करके सभी भूमि पर हावी होने की योजना बनाई, जिससे लोग गहरी नींद में सो गए। कई दिनों तक सूर्य देव से युद्ध करने के बाद वो सूर्य तलवार के नीचे हार गया। कृपया मेरी जान न लें। मैं वादा करता हूँ, मैं छाया की भूमि में चारों ओर एक बाधा बनाने के लिए अपनी शेष शक्ति का उपयोग करूंगा। लोगों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। युद्ध के बाद सूर्यदेव भी घायल हो गए थे, इसीलिए उन्होंने यह सुनिश्चित करने के बाद कि बाधा स्थापित हो गई है, उन्होंने चंद्रदेव के जीवन को बख्श दिया। इसके अलावा सूर्यदेव ने हमेशा सभी को चेतावनी दी कि वे उस खतरनाक भूमि पर ना जाएं। अगर किसी ने आज्ञा की अवहेलना की तो वह स्वयं देवताओं के बीच के समझौते को तोड़ देगा और अंधेरे बलों द्वारा आसानी से कब्जा कर लिया जाएगा। लोग फिर भी चाहते थे कि सूर्यदेव उस भूमि को अपने अधीन कर लें ताकि कोई और खतरा ना रहे। दुर्भाग्य से अपनी उम्र और कमजोर जादू के कारण वो ऐसा करने में असमर्थ था और रोया किसी लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहती थी। इस बात से बहुत दुख है कि मैं उस भूमि पर आक्रमण नहीं कर सकती, लेकिन एक और तरीका है। युद्ध नहीं, लेकिन दोनों भूमि अभी भी एक दूसरे के साथ गठबंधन कर सकती है। एक दिन रोया को सूर्य भगवान नहीं मिले और तभी उसने सुना कि अकेले ही लोगों और अपनी बेटी की खातिर अंधेरे की भूमि को अपने अधीन करने के लिए वो चल दिए हैं। हालांकि कई दिनों के लिए गायब हो गए थे, इसीलिए रोया बहुत चिंतित थी और उसने अपने पिता को खोजने के लिए उस देश में जाने का फैसला किया। राजकुमारी रोया, ये जगह बहुत खतरनाक है और हमने पहले ही किसी को सूर्य देव को खोजने के लिए भेजा है। लेकिन कई दिन बीत चुके हैं और मैं यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। मुझे पता है कि मैं दयालु हूँ और मुझे हिंसा से नफरत है, लेकिन मैं अपने परिवार की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर वो हड़बड़ी में चल दी। जब रोया ने भूमि की सीमा को पार किया तो उसने एक आकृति को देखा जो पिता की तरह दिखाई देती थी, इसीलिए वो जल्दी से उसके पास पहुंच गई। अप्रत्याशित रूप से एक सुंदर रहस्यमय लड़की थी जिसने जादुई गाने को गाना शुरू किया। रोया का शरीर अचानक भारी हो गया और वो हिलडुल नहीं पाई और फिर धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई। अंत में दुखी सूर्य राजकुमारी मेरे हाथों में आ गई। जब रोया सोकर उठी तो उसने खुद को एक शानदार भोज में पाया जिसमें बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे थे और उसे सूर्य की भूमि की रानी बनने पर बधाई दे रहे थे। रोया को अभी भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था जब सूर्यदेव अचानक से प्रकट हुए। पिताजी, आप ठीक है ना? आप वापस कब आए? आपको किसने बचाया? शांत हो जाओ रोया, आपके प्रयासों के कारण आपके पिता सुरक्षित हैं। हाँ? क्या? तुम वही हो जिसने मुझे बचाया और अंधेरे की भूमि पर विजय प्राप्त की। इसलिए हम आज आपको रानी के रूप में ताज पहनाएंगे। हालांकि रोया यादों को याद नहीं कर सकी, जैसा कि सूर्य भगवान ने कहा। वो अपने पिता को स्वस्थ देखकर खुश थी। भीड़ को चीरते हुए रोया ने अचानक दूसरे दिन की रहस्यमय लड़की की जानी पहचानी शक्ल पहचान ली। पिछली घटना के बारे में पूछने पर वो जल्दी से वहां गई, लेकिन वो अचानक एक जादुई जगह से गायब हो गई। रोया ने जिज्ञासा पूर्वक लड़की का पीछा किया और खुद को महल से अलग स्थान पर पाया। इधर राजकुमारी लापता लोगों से मिली जो खुशी खुशी एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। क्या आप वही है जो सूर्य के राज्य में गायब थे? तुम सब यहाँ क्यों हो और ये जगह कहाँ है? राजकुमारी रोया, क्या तुम भी यहाँ हो? ये सपनों की देवी डेजी के सपनों में अंतरिक्ष है। चंद्रमा भगवान के वंशज होने के बाद उनका निधन हो गया। और यहाँ पर हम अपने हाथ की एक लहर के साथ कुछ भी बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकती हैं, हमारा वास्तविक जीवन बहुत कठोर है। हमेशा दूसरों द्वारा परखा जाता है और डांटा जाता है। हाँ, वो स्थान भी जहाँ से तुम आई हो। इसलिए डेजी द्वारा
खोए हुए लोगों को अंधेरे की भूमि पर लाने के बाद उसने सभी को उस सपनों में जीने में मदद की। तो क्या सभी जादुई स्थान सिर्फ सपने हैं? हाँ, वो स्थान भी जहाँ से तुम आई हो। फिर मेरे पिता कहाँ हैं? क्या किसी ने उन्हें देखा है? हमने उन्हें नहीं देखा। हालांकि राजकुमारी को यहाँ रहना क्यों पसंद नहीं है? आपको उसकी तुलना सूर्य देव से करने या उसे अपनी विजयों के बारे में देखने। लेकिन सूर्य देव हमारे पिता है, हमारे प्रियतम है, इसलिए हम यहाँ खुश होते हुए भी अपने परिवार के बिना खुशी से नहीं रह सकते। क्या सच में लोग अपनों को भूल जाते हैं? मुझे कई लोगों ने कमजोर भी कहा है, लेकिन मैं अब भी अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ। और मेरा मानना है कि सबके चाहने वाले भी बहुत चिंतित हैं और सुरक्षित लौटने की उम्मीद कर रहे हैं। तो आइए हम किसी कल्पना में जीने की बजाय यहाँ से भाग जाएं और अपनी कोशिशों को सबके सामने साबित करें। मैं भी अपने बल से पिता को पाना चाहती हूँ। अंत में रोया ने सभी को वास्तविकता में लौटने के लिए मना लिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि कैसे छोड़ा जाए। जबकि ग्रामीण असमंजस्य में थे, एक भूकंप शुरू हुआ और वास्तविकता में लौटने के लिए एक द्वार खुल गया। हालांकि डेजी अचानक से प्रकट हुई और उसने उन्हें रोक दिया। रोया, तुमने उसके पिता और यहाँ के सभी लोगों को खुशी से जीने के लिए लाने की कोशिश क्यों की? और अब तुम उन्हें उस कठोर वास्तविकता में वापस ले जाने की कोशिश कर रही हो। तुम मेरा विरोध करना जारी रखती हो तो ये जगह ढह जाएगी, क्योंकि एक बार जब सभी लोग जाग जाएंगे तो ये सपनों की दुनिया मौजूद नहीं रहेगी और फिर मैं सूर्य भगवान के साथ नरमी नहीं बरतूंगी। डेजी, कृपया मेरे पिता को नुकसान न पहुँचाए और कृपया सभी को यहाँ से मुक्त कराए। नहीं, क्या मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाया? मैंने हमेशा उन्हें खुशहाल जीवन जीने में मदद करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, मैं हमेशा बुरे सपनों को खूबसूरत सपनों से बदलने की कोशिश करती हूँ। तो तुम वो हो जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अंत में डेजी को धीरे धीरे भ्रष्ट कर दिया गया और गेट को ब्लॉक करने के लिए जादू किया गया। इतना ही नहीं, डेजी गांव वालों को यहाँ रखने के लिए राक्षसी हथियार भी बनाने लगी। डेजी, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा लोगों को खुश रहने में मदद करना चाहते हैं। अब हर कोई आपसे और इस जगह से डरता है। ये सच नहीं है, मैं डरावनी नहीं हूँ। चंद्रमा भगवान के विपरीत मैं तो बस चाहती हूँ कि दोस्तों को अपने साथ रखने के लिए, है ना? यहाँ सबको खुश देखकर मुझे पता है कि आप भी उनसे प्यार करते हैं। हालांकि इस सपनों की जगह में खुद को अलग थलग करने की बजाय हमारे साथ आइए और सबको दिखाइए कि आप वास्तव में एक अच्छे इंसान डेजी हैं। अपने पिछले घावों से बच नहीं सकी, इसीलिए उसने जल्दी से रोया को वश में कर लिया। रोया वाद्य यंत्रों की ओर गिर पड़ी और उसी क्षण उसने अचानक महसूस किया कि डेजी, जो भ्रष्ट हो चुकी थी, वो बगल के संगीत पर प्रतिक्रिया कर रही थी। ये सही है, जब भी डेजी गाती है मैं हमेशा उसके चारों ओर गर्मी और प्रकाश महसूस करती हूँ। ये अंधेरे को दूर करने में मदद करता है और सभी को गहरी नींद में डाल देता है। तो निश्चित रूप से ये डेजी से काले धुएं को भी गायब कर देगा और वो शांत हो जाएगी। तुरंत रोया ने अनुमान दोहराया और सभी ने डेजी को जागने में मदद करने के लिए गाना गाया। हालांकि उनकी गायन की आवाज इतनी तेज नहीं थी कि पूरी तरह से डेजी को वापस सामान्य कर सके। रोया ने एक पल के लिए सोचा और याद किया कि अगर ये एक सपने का स्थान है तो उसकी सभी इच्छाएं वास्तविकता बन जाती। काश हमारे गाने की आवाज अब डेजी के कानों और दिल तक पहुंच पाती। रोया की इच्छा के अनुसार जब डेजी ने सभी की गायन की आवाज सुनी तो धीरे धीरे शांत हो गई और अपने सामान्य रूप में लौट आई। उस समय डेजी ने यह भी महसूस किया कि सपनों का स्थान अधिक से अधिक खतरनाक होता जा रहा था, यहाँ तक कि कुछ रिक्त स्थान हर किसी को अंदर खींच रहे थे। इसीलिए उसने जल्दी से रोया के साथ सभी को बचाया और उन्हें वास्तविकता की दुनिया में लाई। रोया ने अपने पिता और ग्रामीणों को सुरक्षित देखने के बाद अंतरिक्ष से चंद्रमा भगवान की आत्मा प्रकट हुई और अप्रत्याशित रूप से डेजी को पकड़ लिया। डेजी, अगर आप इस जगह को छोड़ देंगे तो हर कोई आपसे फिर से दूर हो जाएगा। मैं नहीं डेजी, तुम एक अच्छी इंसान हो, इसलिए मुझे यकीन है कि हर कोई तुम्हारे दिल की बात समझेगा और तुमसे दोस्ती करना चाहेगा और इसमें मैं भी शामिल हूँ। हालांकि चंद्रमा भगवान ने अभी भी डेजी को जाने नहीं दिया, लेकिन रोया और अन्य लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की और ये उनकी दोस्ती थी जिसने डेजी को चंद्रमा भगवान की पकड़ से बचने में मदद की। पिताजी, आप ठीक तो है ना?
ठीक है और मैं सूर्य देव और सभी को धन्यवाद भी देती हूँ। जो हुआ उससे मैंने कई सबक सीखे हैं। विशेष रूप से केवल सपनों में जीने की बजाय अपने अंदर छिपे डर को दूर करने के लिए कठोर वास्तविकता का सामना करने की आवश्यकता होती है। मैं ये भी समझता हूँ कि कभी कभी हमें एक आम आवाज खोजने के लिए क्षमा करने और सहानुभूति देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि छाया की भूमि और सूर्य की भूमि सद्भाव और खुशी में रहेंगे। फिर वे लोगों के उल्लास के साथ सूर्य की भूमि पर लौट आए और दोनों देशों के लिए एक नया इतिहास खोल दिया। दोस्तों, वो फेरी टेल्स ब्रह्मांड के नए कारनामों के लिए बने रहे। यदि आप अपनी खुद की परियों की कहानियों में योगदान देना चाहते हैं, तो चैनल पर जरूर कमेंट कीजिए। अलविदा। क्या होगा यदि एक दिन आपको पता चले कि आपके पास टैरो कार्ड की शक्ति है? कहानी का अनुसरण करने के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें। विवियन एक विद्रोही राजकुमारी थी। वो हमेशा अपने माता पिता से बहस करती थी और बाहर रोमांचक रोमांचों का पीछा करने के लिए अपने परिवार की अनदेखी करती थी। उसकी छोटी बहन कैसी बिल्कुल उसके विपरीत थी। कैसी ने विवियन की देखभाल की और उसे पारिवारिक मामलों से लेकर उनकी साहसिक यात्राओं तक हर चीज के बारे में याद दिलाया। विवियन को हमेशा लगता था कि उसकी बहन बहुत चिंतित है, इसीलिए वो अक्सर कैसी की सलाह को नजरअंदाज कर देती थी। समस्या तब शुरू हुई जब विवियन और कैसी ने अक्सर अपने कानों में एक रहस्यमयी आवाज फुसफुसाते हुए सुनी, जो उन्हें पहाड़ पर एक निश्चित गुफा में जाने के लिए प्रेरित करती थी। मुझे भयानक सर दर्द हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। क्या आप भी वो आवाजें सुनते हैं? हाँ, हमें ये पता लगाना होगा कि वो गुफा में क्या छुपा रही है। चलो चलते हैं। लेकिन विवियन, क्या तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगता? अपनी बहन की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए विवियन जिद करके खोजबीन करना चाहती थी। जब वे गुफा में दाखिल हुए तो उन्हें दो रहस्यमय कार्ड मिले। विवियन ने द सन कार्ड को छुआ और कैसी ने द मून कार्ड को। नमस्ते विवियन और कैसी, आप सूर्य और चंद्रमा के असली मालिक बनने के लिए चुने गए हैं। आपकी आत्माएं इन कार्ड से हमेशा के लिए जुड़ी रहेंगी। कार्ड विशिष्ट व्यक्तित्व के माध्यम से अपने मालिकों को ढूंढेंगे। विवियन को उनके उत्साह और आत्मविश्वास के कारण सूर्य कार्ड का मालिक चुना गया है। कैसी को उसके समृद्ध कल्पनाशीलता और भविष्य के प्रति चिंता के कारण चंद्रमा कार्ड के लिए चुना गया है। चुने गए व्यक्ति केवल अपने कार्ड को नियंत्रित कर सकते हैं। अन्य कार्ड हासिल करने के लिए उन्हें उन कार्डों के मालिकों को हराना होगा। जो कोई भी पूर्ण टैरो डेक पूरा कर लेगा, उसे अपनी इच्छानुसार कोई भी इच्छा प्राप्त होगी। कोशिश करते रहे विवियन और कैसी। ओह, ये अद्भुत है। चलो सभी 78 कार्ड्स इकट्ठा करते हैं कैसी। लेकिन हारे हुए मालिकों का क्या होगा? क्या ये महज एक साधारण हार है या कौन जानता है? चिंता मत करो, हम नहीं हारेंगे। नहीं, मैं इस पागल खेल में भाग लेने से इनकार करती हूँ। हमें क्यों चुना गया? प्रयोजन क्या है? चलो कैसी, इतनी कायर मत बनो। दोनों बहनें अपने परिवेश से बिल्कुल अनजान होकर बहस करने लगी। सावधान रहे विवियन। नहीं, कैसी, मुझे खेद है इतने बेकार होने के लिए। नहीं कैसी, मुझे मत छोड़ो। कैसी धीरे धीरे कमजोर हो गई और अपने हाथ से विवियन के आंसू पोंछने वाली थी, लेकिन वो समय पर ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि उसकी आत्मा द मून कार्ड में समा गई। विवियन गुस्से से भरकर पीछे मुड़ी और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उसकी बहन को नुकसान पहुंचाया था। वो व्यक्ति गुफा में प्रवेश करने के बाद से ही दोनों बहनों पर नजर रख रहा था और दोनों कार्डों को अपने पास रखना चाहता था। कार्ड सौंप दे, नहीं तो अगला स्थान आपका होगा। अपना मुंह बंद करो। सन कार्ड इतना शक्तिशाली है? अच्छा चलो देखते हैं। योद्धा ने तुरंत चैरियट कार्ड निकाला। तो हारे हुए मालिक अपने ही पत्तों में फंस गए हैं। अब असली खेल शुरू होता है। कैसी, मैं कसम खाती हूँ कि सभी 78 कार्ड एकत्र करूंगी और तुम्हें बचाने के लिए एक इच्छा का उपयोग करूंगी।
विवियन ने अपने परिवार को अलविदा कहा, एक पत्र लिखा और कार्ड इकट्ठा करने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। वो जंगल में छिप गई और 10 सन कार्ड के साथ लगन से अपने कौशल का प्रशिक्षण किया। सन कार्ड को शेष टैरो कार्ड्स का पता लगाने में सक्षम होने का लाभ मिला। विवियन ने अपने पहले प्रतिद्वंदी तक पहुंचने के लिए बस इसके मार्गदर्शन का पालन किया। यहां हम चलते हैं, एक और प्रतिद्वंदी, तुम मुझसे हार जाओगे। मैं 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड का मालिक हूं। इतना आश्वस्त मत होइए। हार जाइए, मेरा कार्ड जीत का प्रतिनिधित्व करता है और मैंने पहले ही 20 कार्ड हासिल कर लिए हैं। और भी जो है सामने रखो। पालाडियन हार गया और उसे 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड में शामिल कर दिया गया। विवियन ने सफलतापूर्वक उसके सभी कार्ड्स हासिल कर लिए और अपनी यात्रा जारी रखी। समय तेजी से बीतता गया और विवियन विभिन्न देशों में टैरो कार्ड इकट्ठा करने के लिए कठिन साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। उन्हें भयंकर हमलों का सामना करना पड़ा और अनगिनत चोटें लगी। अन्य लोग टैरो कार्ड से भयभीत थे और कैसी की तरह लड़ाई में भाग लेना नहीं चाहते थे। इससे विवियन के लिए उन्हें हराना और कार्ड पर दावा करना आसान हो गया। टैरो कार्ड के भीतर निर्दोष आत्माओं को फंसाने का बोझ विवियन की अंतरात्मा पर भारी पड़ा। लेकिन उसका मानना था कि उसकी बहन को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। अंतिम कार्ड जंगल के अंदर एकांत कैबिन में स्थित था। नहीं, मेरी माँ और मुझे दुख मत पहुंचाओ। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। माँ को पता था कि क्या होगा। अपने बच्चे को जंगल में छिपाने के बावजूद वो भाग्य को चुनौती नहीं दे सकी। मैं आत्मसमर्पण करती हूँ। कृपया मेरे बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाए। मुझे क्षमा करे, सचमुच क्षमा करे। माँ को द हाई प्रीस्ट कार्ड में खींचा गया जबकि बच्चा निराशा में रो रहा था। विवियन ने माँ से किया वादा पूरा किया और बच्चे को अनाथालय ले गई। एक चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद विवियन ने हरे भरे घास के मैदान पर आराम किया। जैसे ही वो सो गई, हाई प्रीस्ट कार्ड ने उसके लिए एक अवास्तविक सपना दिखाया। उच्च पुजारिन बाहरी दुनिया और प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक चेतना के बीच मध्यस्थ थी। इस प्रकार माँ की आत्मा ने विवियन को अपनी बहन कैसी के साथ पुनर्मिलन की अनुमति दी। कैसी? ओह कैसी, अंत में आप मिल ही गई। मुझे माफ करे, मैं बहुत भयानक हो गई थी। विवियन ने उन आत्माओं को देखा जो इस समय उसे परेशान कर रही थी, जो पराजित मालिकों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। मैं समझती हूँ बहन, आपने मुझे बचाने के लिए इतने प्रयास किए, लेकिन केवल एक जीवन को बचाने के लिए अनगिनत जिंदगियों का बलिदान देना, क्या ये इसके लायक है? उन्होंने विवियन की कड़ी आलोचना की। आत्माओं ने भविष्य की दृष्टि पेश की जिसमें आग की लपटों में घिरी दुनिया और विवियन के प्रतिकूल भाग्य को दर्शाया गया। क्योंकि तुम मेरी बहन हो, मैंने जो कुछ भी किया वो सार्थक है। मैं अब पीछे नहीं मुड़ सकती कैसी, मुझे बस आपके साथ की जरूरत है। आखिरकार पूरा टैरो डेक प्राप्त हो गया। विवियन ने अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कार्ड के निर्देशों का पालन किया। शाबाश युवा महिला, आपने मेरी चुनौती पूरी कर दी। मैं डेंजल हूँ और मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। पिछली रात के अपने सपने और अपनी बहन की सलाह को स्पष्ट रूप से याद रखते हुए विवियन झिझक रही थी। क्या ये सब इसके लायक था? मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बहन पुनर्जीवित हो जाए। ऐसा ही होगा। ओह कैसी, मुझे आपकी बहुत अधिक याद आई। जब तक तुम यहाँ हो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। उन्हें पता नहीं चला कि वे डेंजल के जाल में फंस गए।
मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। अब आपके लिए मेरा काम करने का समय आ गया है। विवियन तुरंत अंधेरे में बदल गई क्योंकि उसने डेंजल की सारी यादों को आत्मसात कर लिया। डेंजल एक समय भविष्यवाणी करने की क्षमता वाला एक दुष्ट और शक्तिशाली काला जादूगर था। उन्होंने मानव स्वभाव के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले टैरो डेक को बनाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने लोगों को खुद समझने और अतीत और भविष्य की झलक पाने में मदद करने के लिए टैरो के लाभों को फैलाने का नाटक किया। हालांकि उसका असली इरादा सभी को हेर फेर करना और नियंत्रित करना था। जादूगरों की पूरी दुनिया क्रोधित हो गई। वे डेंजल को हराने के लिए एकजुट हुए। उनकी आत्मा को 78 टुकड़ों में काटकर टैरो डेक में समाहित कर दिया गया। तुम बस इंतजार करो, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। उसने अपनी आत्मा के टुकड़े ताश के पत्तों में बिखेर दिए, जिससे एक द्वेषपूर्ण खेल का निर्माण हुआ। वो चाहता था कि मनुष्य एक दूसरे को नष्ट कर दे और कार्डों में फंसकर उसकी आत्मा का पोषण करे। एक बार जब कोई भी 78 टैरो कार्ड हासिल कर लेगा तो उसकी आत्मा आजाद हो जाएगी और वो विजेता की इच्छा पूरी करने के बाद उसके शरीर पर कब्जा कर लेगा। विवियन, कृपया कर उठ जाओ। देखो, ये मैं हूँ विवियन, मैं आ गई। अपनी बहन की चीखें सुनकर विवियन ने खुद पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष किया और टैरो डेक के पास पहुंच गई। तुम मूर्ख, यदि आप डेक को नष्ट कर देते हैं तो हम दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन विवियन को सचमुच अपनी गलती का एहसास हुआ। हालांकि बहनें इस बात से अनजान थी कि वे डेंजल के जाल में फंस गई हैं। डेंजल हार गया और गायब होते ही वो विवियन के शरीर को अपने साथ ले गया। अंततः निर्दोष आत्माओं को मुक्त कर दिया गया और वे तुरंत पुनर्जीवित हो गई। बहन, मैं यही हूँ कैसी। आखिरकार मैंने तुम्हारी रक्षा की। मुझसे वादा करो कि अब से तुम एक अच्छा जीवन जियोगी। मैं वादा करती हूँ। और कृपा कर मेरे बारे में मत भूलना कैसी। वो सब कुछ आपका है और जो यादें हमने साझा की, भले ही अब हमें अलग होना होगा, लेकिन मैं उन्हें हमेशा संजो कर रखूंगी। कैसी अपनी बहन को कभी नहीं भूली। उसने पूरे टैरो डेक को फिर से बनाया और विवियन के बलिदान के बारे में किताब लिखी। दशकों बाद कैसी की पुस्तक के माध्यम से टैरो लोकप्रिय हो गया। इसका उपयोग आत्मचिंतन, अनुमान लगाने और किसी के आत्म मूल्य को फिर से खोजने के लिए किया जाता था।